चलो कैसे आप लोग। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मामीट्री। थर्मामीट्री का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेंगे, ठीक है, और इनके स्केल्स की बात करेंगे, ठीक, कि किन किन स्केल पे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है। तो थर्मामीट्री क्या होता है? देखो, अगर हम बात करें थर्मामीट्री की, तो थर्मामीट्री क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम थर्मामीट्री। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक। अब जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो, आप उसमें देखो जो भी apparatus यूज करते हो उसको बोलते हैं थर्मामीटर। जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई ना कोई apparatus यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। जितने भी थर्मामीटर्स होते हैं उनमें कुछ न कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनमें यूज होने वाले सब्सटेंसेस के कुछ न कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं वो। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें लिक्विड थर्मामीटर की, किसकी बात करें? लिक्विड थर्मामीटर की, तो आपने देखा होगा कि लिक्विड थर्मामीटर में कुछ लिक्विड होता है, समझ में आ रहा है, जो कि मरकरी होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, जब उसको किसी ऐसी बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो लिक्विड थर्मामीटर क्या करता है, वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। वो लिक्विड थर्मामीटर क्या करता है? एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो एक्सपेंशन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो एक्सपेंशन इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। वो एक सर्टेन लेवल तक जाएगा और रुक जाएगा। वो जब जब वो एक्सपेंड होते होते जाएगा, एक सर्टेन लेवल तक जाएगा और रुक जाएगा। मतलब कि जहां रुकेगा वहां पे इतना टेम्परेचर है उस बॉडी का, वो ऐसा इंडिकेट करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर की, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन जो भी गैस है, गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेट कौन कर रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स हैं जो टेम्परेचर में वेरिएशन को इंडिकेट करते हैं उनको बोलते हैं हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम उनको? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। बात समझ में आए तो लिख लेते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी थर्मोमीटर which indicates change in temperature, change in टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती हैं? क्या होती हैं? सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी थर्मोमीटर विच इंडिकेट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया कि जो लिक्विड थर्मामीटर होता है, तो लिक्विड थर्मामीटर में जो एक्सपेंशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, अब आगे देखते हैं, बात करते हैं डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर की। किसकी बात करते हैं? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर की बात करते हैं। पहले एक बात सुन लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी आप स्केल बना रहे, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो मेजरमेंट के लिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले कुछ लोअर और अपर पॉइंट फिक्स करने होते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी आप स्केल बनाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है? कुछ लोअर और अपर पॉइंट फिक्स करने होते हैं, ठीक। थर्मामीटर में भी हम कुछ लोअर और अपर फिक्स पॉइंट रखते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब ये लोअर और अपर पॉइंट जो होता है वो अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। सेल्सियस थर्मामीटर में जो भी लोअर पॉइंट कंसिडर किया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि किया जाता है वो आइस पॉइंट पे। वाटर के आइस पॉइंट को क्या कंसिडर किया जाता है? लोअर फिक्स पॉइंट। और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर किया जाता है हायर या अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। वाटर का जो आइस पॉइंट है उसको क्या कंसिडर किया गया? लोअर फिक्स पॉइंट। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या कंसिडर किया गया?
अपर फिक्स पॉइंट, ये दोनों चीजें कंसिडर की गई। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट किसी भी स्केल बनाने के लिए, ठीक है, मिनिमम दो फिक्स पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। बात समझ में आया? चलो ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इन डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर टू रेफरेंस पॉइंट आर selected, one at freezing point of water and other at boiling point of water. Other at boiling point of वाटर। समझ में आ रहा है? ठीक है। डिग्री सेल्सियस में दो रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं, एक क्या होता है एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा क्या होता है एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट को अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट को ना, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को रखते हम मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे मानते हैं हम? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ठीक है, उसको मानते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने मानते हैं हम? 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीजिंग पॉइंट को किससे मानते हैं हम? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और बॉइलिंग पॉइंट को किससे मानते हैं हम? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हम बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोअर फिक्स पॉइंट और इसको क्या बोलते हैं हम? अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। किसको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो भी डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर है, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रही है। क्या मान रहे हैं हम? कि डिग्री सेल्सियस में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा है? लीनियर है। ठीक है। तो लिख लेते हैं कि लेट x is the thermometric property varying linearly with टेम्परेचर। मतलब x क्या एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, चलो अगर देखो ये टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, तो x किसी एक लेवल तक पहुंचेगा ना, तो वो बताएगा कि भाई देखो यहाँ पे इतना टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है? जैसे हम क्या करेंगे, स्केल इस तरीके से डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हमें x क्या बताए, उसका टेम्परेचर का मतलब उसका रीडिंग बताए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जब आइस पॉइंट है, जब फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, तो मान लेते हैं x का जो रीडिंग है, मान लेते हैं x का जो रीडिंग है वो कितना है? x नॉट है। बात समझ में आ रहा है? जब आइस पॉइंट है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्या रीडिंग है इसका? x नॉट है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? x नॉट है। समझ में आ रहा है? मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में जो चेंज आया है, जो राइज आया, वो कितना? x नॉट है। समझ में आ रहा है? ठीक। और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? x 100 है। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? x 100 है। बात समझ में आ रहा है? अब आपको पता करना है, ठीक है, कि t डिग्री सेल्सियस कैसा होगा, कितना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि t डिग्री सेल्सियस पे, t डिग्री सेल्सियस पे जो भी राइज हुआ है, ठीक है, वो कितना है? या फिर ये क्या x नॉट या x 100 क्या दे रहा है? एक तरीके से रीडिंग ही दे रहा है ना, वो थर्मामीटर की क्या दे रहा है? रीडिंग। और उस रीडिंग के बेसिस पे बता रहे हैं कितना टेम्परेचर है यहाँ। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मान लेते हैं t डिग्री सेल्सियस पे कितना है? x है। कितना है? x। अब क्या है? टेम्परेचर और x में कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं। ये मान ले रहे हैं कि ये है टेम्परेचर,
और ये है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी x। इनमें वेरिएशन कैसा है? लीनियर वेरिएशन है, तो लीनियर ग्राफ को फॉलो करेंगे ये ऐसा कुछ लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री, यहाँ टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना है x नॉट है। तो चलो भाई टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ये कितना है x नॉट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो कितना है ये x 100 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब हमें पता करना है कि अगर हमें x रीडिंग मिल रहा है, अगर हमें x रीडिंग मिल रहा है तो फिर क्या टेम्परेचर है, बात समझ में आया, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं भाई, मान लेते हैं ये x रीडिंग है और टेम्परेचर क्या है यहाँ पे t डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर है। लीनियर है तो सबके स्लोप कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम सबके इसके स्लोप और इनके स्लोप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं हम t डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्लोप कैसे कंपेयर करते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो t डिग्री सेल्सियस माइनस कितना करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई ये करेंगे x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल की बात करते हैं भाई, ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x 100 माइनस एक्स नॉट, x 100 माइनस एक्स नॉट मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस को एक साइड में और x की वैल्यू को उधर कर रखते हैं, ये हो जाएगा t बाई 100, ठीक है, t बाई 100 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें x माइनस एक्स नॉट बाई x 100 माइनस एक्स नॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t की वैल्यू मिलेगी x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x 100 माइनस एक्स नॉट और इनटू क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है, ये क्या देगा आपको, रीडिंग दे देगा किसी x पे। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब x रीडिंग पे टेम्परेचर कितना होगा t होगा, x रीडिंग पे टेम्परेचर कितना होगा t होगा। बहुत अच्छे, चलो तो आइए हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट से। देखो क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और कह रहा है कि थर्मामीटर ग्रेजुएटेड विद लीनियर स्केल, ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू लीनियर स्केल रीड्स अ वैल्यू x नॉट when in contact with boiling water and x naught by 3 when in contact with ice, ठीक है। what is the temperature of an object in degree celsius if this thermometer in the contact with the object reads x naught by 2, ठीक है। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई इसका। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रीडिंग दे रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग दे रहा है आपको x नॉट बाई 3, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रीडिंग दे रहा है, मतलब 100 इसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये क्या है, अगर हम बात करें, ठीक है, आइस पॉइंट, ठीक है, आइस पॉइंट, ठीक है। और ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा x नॉट आपको दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। और कह रहा है कि मान लेते हैं उसका कुछ t डिग्री सेल्सियस होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मान लेते हैं t डिग्री सेल्सियस में क्या रीडिंग है उसकी x है, t डिग्री सेल्सियस में क्या रीडिंग है x है, समझ में आ रहा है, ठीक। चलो अब देख लेते हैं भाई ग्राफ कुछ सेम तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं ये कितना है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x नॉट बाई 3, ये क्वेश्चन में कितना दिया है x नॉट बाई 3, ठीक। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ है आपको x नॉट, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि किसी x पर, सॉरी x नॉट बाई 2 पर, x नॉट बाई 2 पर, ठीक है, किसी x नॉट बाई 2 पर आप बताओ कि क्या टेम्परेचर होगा, क्या रीडिंग होगी, समझ में आ रहा है, सेल्सियस में, ठीक। तो देखो भाई t और ये क्या है x है, ठीक। चलो तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक। ये कितने पे है, ये मान लेते किसी t पर है, ठीक है। और ये कितने पे है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, समझ में आ रहा है, ठीक। तो सेम तरीके से स्लोप कंपेयर करेंगे, क्या देखने को मिलेगा हमें, या हम लिख सकते हैं
t माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट बाई 3, एक्स नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट बाई 3, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाई 3, ऐसा कुछ हम लिख लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो अब क्या हमें t चाहिए ना, अच्छा इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक्स नॉट बाई 6 आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं t अपॉन एक्स नॉट बाई 6, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2x नॉट बाई 3, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x नॉट से x नॉट कैंसिल, ठीक, ये 2 टाइम्स पे कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल्स टू 100 बाई 4 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या रीडिंग मिल रहा है x नॉट बाई 2 पे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर के बारे में। तो बच्चा लोग अब हम बात कर लेते हैं केल्विन थर्मामीटर के बारे में। केल्विन थर्मामीटर में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है ना, लोअर फिक्स पॉइंट वो होता है 0 केल्विन पे, ठीक है, और 0 केल्विन पे जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी is 0 for all substances, for all substances, समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ 0 केल्विन में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट चूज किया जाता है, अपर फिक्स पॉइंट चूज किया जाता है कितने पे 273.16 केल्विन पे, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहाँ मिलता है हमें, ये मिलता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, कहाँ मिलता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, बात समझ में आ रहा है। मान लेते हैं कि जो केल्विन थर्मामीटर है, ठीक है, केल्विन थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है या फिर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऐसा हम ग्राफ बना लेते हैं भाई, मान लेते हैं ये x है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और ये क्या है t है, समझ में आ रहा है। ये ग्राफ है कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक। जब जब 0 केल्विन की बात करें तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी क्या है 0 है, जब हम 0 केल्विन की बात करें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है 0। चलिए ठीक, बात करते हैं अगर हम 273.16 पे केल्विन पे, ठीक, तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या मिलती है, यहाँ पे सॉरी जब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की, किसकी बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की, एक्स ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें 273.16, ठीक है। और हम किसी अगर एक्स टेम्परेचर की बात करें या एक्स थर्मेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा ये मान लेते हैं टी, कुछ टी टेम्परेचर हमें मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। स्लोप क्या मिल जाएगा हमें, अगर हम इसके लिए देखें इस ट्रायंगल के लिए तो क्या होगा t माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 273.16 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x ट्रिपल पॉइंट, तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी 273.16 डिवाइडेड बाई x ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी x मिल रही है, ठीक, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर होगा ये आपको इस इक्वेशन के थ्रू पता चल सकता है, बात समझ में आया, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सही समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, थैंक यू।